मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट की बैठक मंगलवार को हुई है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। मध्य प्रदेश में 1 मई से 30 दिन तक कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। मंगलवार को डॉक्टर मोहन कैबिनेट ने तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें स्वैच्छिक तबादले भी शामिल हैं। विभाग खुद भी पॉलिसी बना सकेंगे। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेना होगी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि नक्सलियों को मुख्यधारा लाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उनके लिए हमने राहत और पुनर्वास नीति बनाई है। सोमवार को हुई समीक्षा बैठक के बारे में जानकारी देते हुए अरुण साव ने कहा है कि वीजा समाप्त होने के बाद भी जो पाकिस्तानी अवैध रूप से रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री तुखन साहू ने कहा है कि नक्सली प्रदेश और देश के विकास में बाधक है। मार्च 2026 तक पूरे देश को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने पहले नक्सलियों को लौटने के कई अवसर दिए, जब वे कमजोर हो रहे हैं तो शांति प्रस्ताव भेज रहे हैं। वहीं तेलंगाना के पूर्व सीएम के बयान पर कहा कि नक्सलियों को छत्तीसगढ़ के छुरिया नगर में शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बारिश से स्कूल जलमग्न हो गया है। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने से पूरा परिसर पानी में डूब गया है। 68 बच्चों की पढ़ाई प्रभावित है। शिक्षक निजी खर्च पर पानी निकालने को मजबूर है। बार बार शिकायत के बावजूद अधिकारी चुप है। महापौर मालती राय ने महापौर हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए एक बार फिर सक्रियता दिखाई है। महापौर मालती राय हर मंगलवार खुद महापौर हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों की समीक्षा करती हैं और फोन कर सीधे शिकायतकर्ताओं से बात करती हैं, ताकि जनता की परेशानियों को तुरंत समाधान हो सके। जबलपुर में महिला साइबर फ्रॉड ने एक डॉक्टर को लगभग 24 लाख का चूना लगा दिया है। 2024 में फेसबुक पर एक महिला ने खुद को एक सफल ट्रेडर बताते हुए डॉक्टर को भी निवेश करने के लिए प्रेरित किया था और महिला की बातों में आकर डॉक्टर ने कुल 24 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। वहीं ठगी का एहसास होने पर डॉक्टर ने थाने में शिकायत की है। बुलंदशहर के पहासू इलाके में आगजनी की घटना हुई है। पठान टोला मोहल्ले में एक थोक व्यापारी का घर और दुकान आग में चपेट में आने से जलकर राख हो गया है। इस आगजनी में व्यापारी का करोड़ों का माल एक झटके में स्वाहा हो गया है। बेटी को बचाने के चक्कर में व्यापारी भी आग में बुरी तरह से झुलस गया, जिसका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश में सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने सीएम भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के नेताओं के बयान का पलटवार किया है। सांसद संतोष पांडे ने कहा है कि कांग्रेस नेता बेफिजूल का बयान दे रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के बयान को ही पाकिस्तान दोहराता है। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को पिछले 2 दिनों में 2 बार धमकी मिलने के बाद सियासत गरमा गई है। इस मामले में जहां थाने में एक पार्षद ने शिकायत दर्ज कराई है, वहीं पूर्व दिग्विजय सीएम दिग्विजय सिंह ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में बीजेपी नेता कृष्णा घाड़गे ने भाषण के दौरान किसी का नाम लिए बगैर कहा था कि यहां पाकिस्तानी एजेंट मौजूद हैं। महोबा के महिला जिला अस्पताल में डिलीवरी कराने के नाम पर अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। बता दें कि 2 प्रसूताओं को डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके परिजन का आरोप है कि स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रसव कराने के नाम पर सुविधा शुल्क के तौर पर 3-3 हजार रुपए की वसूली की है, जिसके बाद डिलीवरी कराई गई है। हालांकि अधिकारियों ने जांच की बात कही है। भोपाल के सुखी सिवनिया थाना क्षेत्र में हाईवे पर ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतका रश्मि देवी अहरवार शारदा विहार कॉलोनी की निवासी थी। सीसीटीवी फुटेज में ट्रक की लापरवाही साफ दिख रही है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। शिवपुरी जिले के छाठी गांव में सोमवार रात एक अज्ञात जंगली जानवर ने जमकर कहर बरसाया है। हमले में ग्रामीण हरभजन बघेल की 30 भेड़ों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 भेड़ें गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना मिलते ही वन विभाग और पशु चिकित्सा दल मौके पर पहुंचा है। बता दें कि 14 दिन पहले इसी क्षेत्र में एक जंगली जानवर ने कबाड़े में घुसकर 47 भैंसों को मार डाला था। सहारनपुर के थाना चिल्काना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक शातिर नशा तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसके कब्जे से 400 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 30 से 40 लाख रुपए बताई जा रही है। सिटी एसपी ने कहा है कि किसी भी कीमत में नशा तस्करों को छोड़ा नहीं जाएगा। नीमच औषधि मंडी में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया है, जहां बनी गांव में किसान मोहनलाल की लोडिंग टेम्पो से कुचलकर मौत हो गई है। वह रात मंडी परिसर में सो रहे थे। सुबह टेम्पो ने पीछे
लेते समय उन्हें कुचल दिया है। चालक फरार हो गया है, लेकिन टेम्पो जब्त कर पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। हापुड़ के VSA ऑफिस में एंटी करप्शन टीम ने छापे मारकर 2 बाबुओं को 70,000 रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी दीपेंद्र शर्मा और निखिल ने स्कूल की मान्यता दिलाने के नाम पर पैसे लिए थे। दोनों को चितौली रोड स्थित ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। 1 हफ्ते पहले VSA ने इन बाबुओं के साथ निरीक्षण भी किया था। बुरहानपुर जिले में यातायात पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने गांधी चौक से कमल टॉकीज तक अतिक्रमण के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया है। अवैध ठेले, दुकानों, कुछ सामग्री, नो पार्किंग में खड़े 2 व्हीलर हटाए गए हैं। सड़क के दोनों ओर से कब्जा हटाकर चालानी कार्रवाई की गई है। उद्देश्य था शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाना। भोपाल के बैरसिया में वार्ड क्रमांक 16 स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में सोमवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब रसोई कक्ष में करीब 9 फीट लंबा सांप घुस आया। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद सांप को पकड़ा गया। केंद्र की जर्जर हालत और गंदगी ने बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, फिर भी जिम्मेदार मौन है। सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड को लेकर एब्जा अध्यक्ष रविंद्र मिश्रा और परिजनों ने लालबाग चौराहा जाम कर दिया। पुलिस खुलासे के विरोध में सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक धरना करती रही। सीबीआई जांच की मांग भी यहां पर की गई है। पत्रकारों ने सड़क पर लेटकर विरोध जताया है। जिला प्रशासन प्रदर्शनकारियों को समझाने में जुटा रहा। मथुरा के बरसाना थाना क्षेत्र में लापता युवती की लाश जैत क्षेत्र के खेत में बने कुएं से बरामद हुई है। युवती का प्रेमी विनोद पहले से ही शादीशुदा था और उसे अपनाना नहीं चाहता था। 3 माह की गर्भवती युवती की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। शव को कुएं में फेंका गया है। पुलिस ने CDR और CCTV फुटेज के मामले का खुलासा किया है। शाहपुर पुलिस ने नकली नोटों से ठगी और लूट की साजिश रच रहे 2 आरोपियों को धर दबोचा है। पकड़े गए युवकों के पास से 2 देशी पिस्टल, 2 जिंदा राउंड, 998 नकली नोट और बाइक जब्त की गई है। आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने 90,000 का माल बरामद कर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। नैनपुर के कान्हा नेशनल पार्क के बफर जोन में बाघिन T66 और उसके शावकों का वीडियो सामने आया है। सोमवार रात खटिया इको सेंटर के पास बाघ परिवार सड़क पार करते हुए नजर आया है। ग्राम मूछ के जाहिद खान ने वीडियो बनाते हुए गाड़ी रोकी और बाघों को सुरक्षित जंगल की ओर जाने दिया है। शावकों की उम्र 1 साल से अधिक बताई जा रही है। अंबिकापुर में चोरी के शक में आदिवासी महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी गई है। चौकी प्रभारी और 2 महिला आरक्षकों पर मारपीट का आरोप लगा है। आदिवासी महिला के शरीर पर गंभीर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। वहीं मारपीट के बाद महिला का पति उसे अस्पताल में इलाज के लिए ले गया और फिर पुलिस अधीक्षक से मामले की शिकायत की गई। सोमवार शाम को राजस्थान के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दुनिया ने क्रिकेट के एक नए सितारे को जगमगाते देखा है। कुछ ऐसा जो क्रिकेट के 115 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। मैदान में हालात कुछ ऐसे थे कि टीम के कोच राहुल द्रविड़, जो पैर में फ्रैक्चर होने के कारण व्हीलचेयर पर बैठे हुए थे, वो भी इस खिलाड़ी की बैटिंग देखकर जोश में आ गए। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में पोस्टरबाज शुरू हो गया। पहले कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक सिरकटी कुर्ता पैजामा पहने तस्वीर पोस्ट की और कैप्शन में लिखा कि जिम्मेदारी के समय गायब। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इसका जवाब देते हुए कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ लिखकर उसके कई नेताओं के फोटो लगे हुए पोस्टर साझा किए। चारधाम यात्रा कल यानी कि 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। श्रद्धालुओं में इस यात्रा को लेकर गहरी आस्था और उत्साह है। 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खोले जाएंगे, तो वहीं 2 मई को केदारनाथ, तो 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। इसके अलावा हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खोले जाएंगे। 6 नवंबर तक चलने वाली चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। निडवाना में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया है। नागौरिया मंदिर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई है, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर झालरिया मंदिर पहुंची है। शोभा यात्रा में ब्राह्मण समाज के सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए हैं। जयकारों और पुष्प बरसात से पूरा शहर गूंज उठा है। परशुराम परसे का भी भव्य प्रदर्शन किया गया। ग्वालियर स्टेट बैंक के रतवाई विजौली ब्रांच में नकाबपोश चोर ने खिड़की तोड़कर 734 पोस्ट डेटेड चेक चुरा लिए हैं। चोर 112 ग्राहकों की चेक लेकर फरार हो गया है। घटना 27-28 अप्रैल की रात की है। सोमवार को बैंक खोलने पर चोरी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी में आरोपी नजर आया है।
जबलपुर में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर दिखा है। शहर के सदर, पेंटी नाका और कई इलाकों में पाकिस्तान मुर्दाबाद के स्टिकर सड़कों पर चिपकाए गए हैं, जिन्हें लोग पैरों तले रौंदते नजर आ रहे हैं। हिंदू सेवा परिषद ने प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान का अर्थी जुलूस भी निकाला। पहलगाम आतंकी हमले के बाद शहर में विरोध लगातार तेज हो रहा है। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी से मारपीट और अभद्रता करने वाले मुख्य आरोपियों को जीआरपी भोपाल ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रेलवे राहुल कुमार लोढ़ा और उप पुलिस अधीक्षक बिट्टू शर्मा के नेतृत्व में की गई है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों का जुलूस हबीबगंज इलाके से निकाला। साथ ही एक महिला आरोपी को जमानत पर छोड़ दिया है। इंदौर नगर निगम के वाहनों से लगातार दुर्घटना सामने आ रही है। ताजा घटना शहर के आजाद नगर थाना क्षेत्र का है, जहां नगर निगम के डंपर से एक 7 साल की बच्ची को कुचल दिया गया है, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के बाद वाहन चालक और गाड़ी में सवार अन्य लोग मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संगम नगरी प्रयागराज के रीवा हाईवे पर कार सवार कारोबारियों पर बम से हमला करने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। उमेश पाल हत्याकांड की तरह ही कारोबारियों पर बम से अटैक किया गया था। इस मामले में पुलिस ने फल कारोबारी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमला रवि केसरवानी और शुभम पर किया गया था। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी एक नया अभियान चलाने जा रही है। पार्टी ने इस अभियान को नाम दिया है उम्मीद। वक्फ को लेकर जो नए संशोधन किए गए हैं, बीजेपी इसी के समर्थन में यह अभियान चलाने जा रही है। 1 से 10 मई तक पार्टी के नेता अलग अलग कार्यक्रमों के साथ कार्यशाला का आयोजन करेंगे। बीजेपी नेता वक्फ कानून में किए गए संशोधन के फायदे मुस्लिम समाज के लोगों को गिनाएंगे। शहडोल से मवेशी तस्करी का मामला सामने आया है। सुहागपुर पुलिस ने पशु तस्करी करते हुए एक ट्रक को पकड़ा है। पुलिस ने इस ट्रक के अंदर से कुल 30 मवेशियों को रेस्क्यू किया है। भैंसों की इतनी बेरहमी से ट्रक में भरा गया था कि 2 मवेशियों की दम घुटने से मौत हो गई है। वहीं पकड़े जाने के डर से ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग गया है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया पहुंचे, जहां उन्होंने 676 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ किया है। देवरिया पहुंचने पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जोरदार स्वागत हुआ है। इस दौरान एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और अपनी सरकार की खूबियां गिनाई। मसूरी में हुसैनगंज का नाम बदलने की मांग को लेकर लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता राम सिंह रावत के नेतृत्व में हुसैनगंज के निवासियों ने पालिका अध्यक्ष से मुलाकात की और उनसे मांग की है कि हुसैनगंज का नाम बदलकर कृष्णानगर कर दिया जाए। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वन सुरक्षा को लेकर नई तकनीक की ट्रेनिंग दी गई है। भोपाल से आए डेलॉग आइट्स टीम ने थर्मल इमेजिंग ड्रोन की मदद से रेस्क्यू, मॉनिटरिंग और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी का प्रशिक्षण दिया है। कई टाइगर रिजर्व और वन मंडलों के स्टाफ ने भाग लिया है। प्रशिक्षण का अगला चरण ताला परिक्षेत्र में होगा। मेरठ के जानी थाना क्षेत्र में अंबेडकर भवन के पास युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक किशोरी लाल 10 दिन पहले ही जेल से छूटकर आया था। वारदात को एक प्लम्बर ने 1 लाख रुपए की सुपारी लेकर अंजाम दिया है। एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा ने खुलासा किया है। पुलिस ने जांच में सीसीटीवी फुटेज खंगाली है। आज 29 अप्रैल 2025 को मवई मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत भुटास में सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें 178 आदिवासी जोड़ों की शादी आदिवासी परंपरा के तहत कराई गई है। विश्व विधायक नारायण पट्टा और अन्य जनप्रतिनिधियों ने नगाड़े की थाप पर नाचते हुए वर वधु को आशीर्वाद दिया। हर जोड़ों को 49,000 रुपए का चेक दिया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में अवैध खनन का कारोबार जोर शोर से जारी है। हालांकि सरकार ने अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई है। थाना नजीराबाद क्षेत्र में सतीश सैनी के पट्टे पर खनन जारी था, जबकि धन सेन नामक व्यक्ति ने अवैध खनन शुरू कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 37 लोगों को गिरफ्तार किया और ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मथुरा के गोवर्धन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन किए हैं। कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर पाकिस्तान विरोधी झंडे लगाए, जिन्हें स्थानीय लोग कुचलते हुए नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात की है।
यूपी के फतेहपुर जिले में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी के मासिक बैठक में पहलगाम हमले का मुद्दा उठाया गया है। किसानों ने आतंकवादियों पर ठोस कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश उपाध्यक्ष शाहिद शेख ने कहा है कि दोषियों को ढूंढकर खात्मा किया जाए। बैठक में संगठन का विस्तार करते हुए 3 नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। गोटेगांव में भगवान परशुराम के प्रकोटोत्सव के मौके पर ब्राह्मण सभा ने आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला दहन किया है। यह प्रदर्शन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 हिंदुओं की हत्या के विरोध में था। सभा ने आतंकवाद के खात्मे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाने की अपील की गई है। लखनऊ के जानकीपुरम हॉस्पिटल में डॉक्टरी लापरवाही के चलते एक महिला की मौत हो गई है। 2 माह के गर्भस्थ शिशु की मौत के बाद महिला का अबॉर्शन किया गया था। इसके बाद महिला की हालत बिगड़ी और उसे दोबारा अबॉर्शन के लिए लाया गया। अंत में आरएसएम हॉस्पिटल में डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने हॉस्पिटल के सामने शव रखकर जमकर प्रदर्शन किया। जबलपुर के सिहोरा थाना क्षेत्र में चोर ने मिठाई की दुकान से मिठाई चुरा ली। महिला दुकानदार सीसीटीवी के आधार पर आरोपी चोर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंच गई, किंतु 5,000 रुपए से कम की चोरी के असंख्य अपराध होने के कारण पुलिस अपराध दर्ज करने की कशमकश में है। हालांकि पुलिस ने जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी की वजह से भूजल लगातार नीचे गिरता जा रहा है, जिससे लोगों को पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है। इस मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भीषण गर्मी से जल स्तर बहुत तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। बिजली कटौती लगातार जारी है। फसलों को नुकसान हो रहा है। हरिद्वार के लक्सर में 70 लाख रुपए की लागत से बनने वाली गौशाला विवादों में घिर गई है। रहवासी भीमराव अंबेडकर पार्क के पास गौशाला बनाने का विरोध कर रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि जिस जमीन पर गौशाला का निर्माण किया जाना है उस पर अंबेडकर पार्क बना हुआ है, साथ ही एक तालाब भी है और 2015 में तत्कालीन सरकार ने पार्क बनाने के लिए जमीन को आवंटित किया था। महाराजगंज जिले के मोहनापुर में रेलवे लाइन पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज का एक हिस्सा रह गया है, जिससे ओवरब्रिज के ऊपर काम कर रहे आधा दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को घायलों का समुचित इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जांच कर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वक्फ कानून लागू होने के बाद योगी सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। भारत नेपाल सीमा से सटे जिलों में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा और बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ताजा मामला महाराजगंज के रामनगर गांव का है, जहां तालाब की भूमि पर बने अवैध धर्मस्थल को राजस्व विभाग की टीम ने बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है। छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर झूला छाप डॉक्टरों और अवैध क्लिनिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। गौरिहार एसडीएम और बीएमओ की टीम ने आज कई अवैध अस्पतालों को सील कर दिया है। प्रशासन की यह कार्रवाई जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। शामली पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। साथ ही पुलिस ने फैक्ट्री से 3 संचालकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 6 बने 12 अधबने और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बता दें कि पुलिस को फिर से सूचना मिली थी कि जिजाना थाना इलाके के एक दुकान में अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने ये छापेमार कार्रवाई की है।